खरखोदा हल्के से विधायक आदरणीय जयवीर वाल्मीकि जी, हमारे इसराना 7 बच्चे इसराना हल्के से हमारे विधायक हमारे भाई जयवीर वाल्मीकि जी, हमारे बहुत संवेदनशील साथी सोनीपत प्रॉपर से, सोनीपत शहर से जो हमारे विधायक हैं सुरेंद्र पवार जी, हमारे जो श्री कृष्ण हुडा जी के सुपुत्र हैं जीता जी, हमारे कर्नल जी, हमारे सुखबीर फरमाना जी पूर्व विधायक, कमला बावर जी, हमारे अनूप मलिक जी, हमारे प्रदीप सांगवान जी, हमारे रवि इंदौरा जी, हाँ शकुंतला खटक जी भी चलो आज ही लगा दी तो बात नहीं रही, रवि इंदौरा जी और भीड़ में सबके नाम सारे, हमारे राजीव बुटाना जी, इंदिराज अग्रवाल जी, कुलदीप रंगाना जी और रविंद्र मोर जी और भी भाई सभी कोई नाम रह गया हो, एक मेरे भालू वाले दिया था शिवराज नरवाल भालू जी, हमारे और भी किसी का नाम रह गया है करा देंगे प्रेस में, प्रेस वाले नोट में हमें सभी के नाम, कोई अगर बाई चांस किसी का भी अगर नाम रह गया हो तो वह आ जाएगा और बीच में मेरे को दिख जाएगा तो मैं नाम को ऐड भी कर लूँगा। और सारे प्रेस के साथी, सबसे पहले एक बार फिर आपसे, क्योंकि आज हमें भी अंदाजा नहीं था, लेट बहुत हो गए, तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। आपसे मैं क्षमा याचना मांगते हुए सीधा पॉइंट पे, जिस तरीके से सबसे पहला तो मैं जो स्थानीय हमारा मुद्दा है वो मैं उठाना चाहता हूँ। अभी भी बहुत से गाँव में पानी खड़ा है, आज कथोरे गाँव में हम देख के आए हैं, और जिस गति से पानी निकलना चाहिए था ना तो वो उस हिसाब से पानी निकल रहा, ना उतने टाइम से, ना 24 घंटे बिजली का, बिजली मंत्री आए थे तो 24 घंटे बिजली की कह के गए थे कि 24 घंटे बिजली आएगी और पानी निकल जाएगा, मगर ना वो बिजली का कनेक्शन आया वहाँ, और ना ही कोई मुआवजे की डिक्लेरेशन हुई, क्योंकि हमने ये मांग करी थी कि भाई आपने 6 साल से कोई मुआवजा नहीं दिया, पानी जब भी पानी से नुकसान होता है बारिश से, कम इस साल आप मुआवजे की डिक्लेयर करो आप इन गाँव के लिए, जिसमें कई अपने गाँव में आपको पता है, बनवासा है, छपरा है, गढ़वाल है, कथुरा है, रीनाना है, धनाना है, टावर है, तो ये सारे गांव हैं। तो इनमें मगर अभी तक ना तो मुआवजा डिक्लेयर हुआ, ना तो आज आप लोगों के माध्यम से हम फिर मांग करते हैं कि सरकार मुआवजा डिक्लेयर करे। आप में से भी कई साथी थे अगर आपने देखा, और 24 घंटे बिजली के वायदे को पूरा करे। इस टाइम भी नहीं कर रहे, 1 महीना हो गया जब से पानी पहली बारिश थी, इस टाइम नहीं करे तो आगे क्या उम्मीद हम रखेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो चुनाव है, ये चुनाव केवल जो रूप ले रहा है, ये चुनाव हल्के के अंदर, वो केवल कांग्रेस बनाम भाजपा का चुनाव नहीं, या हुड्डा साहब बनाम खट्टर साहब का चुनाव ही नहीं, ये सरकार बनाम जनता का चुनाव बनता जा रहा है। एक तरफ एक सरकार है जो अहंकार में, घमंड में डूबी हुई है, जो अभिमान में डूबी हुई है, जिन्होंने 6 साल पूरे हरियाणा में और हमारे बड़ौदा इलाके के अंदर कुछ काम नहीं किया। और दूसरी तरफ बड़ौदा की जनता है, बड़ौदा के छत्तीस बिरादरी के हर वर्ग के लोग जो 6 साल की सरकार की कार्यशैली की वजह से त्रस्त हैं, जिनकी आज दुर्दशा है। तो ये एक तरफ सरकार का अभिमान है, दूसरी तरफ बड़ौदा की जनता का स्वाभिमान है। ये सरकार जनता की लड़ाई है, और यहाँ से जो नतीजा आएगा, ये चुनाव बनता जा रहा है बड़ौदा के अंदर, और निश्चित तौर से नतीजा हमारे पक्ष में आएगा। और जब नतीजा आएगा, हरियाणा की राजनीति को नई दिशा बड़ौदा से मिलने जा रही है, ऐसा हम कह सकते हैं।
जिस दिन नतीजा आएगा उसी दिन इस सरकार की जो 6 साल से जो नकारा सरकार हरियाणा की सत्ता पे काबिज है, इस सरकार की उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाएगी। जिन मुद्दों पे मैंने पिछली बार भी थोड़ा सा आपको बताया था, जिन मुद्दों पे ये चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं, उनमें से पहला मुद्दा तो हरियाणा की दुर्दशा। इस सरकार की कार्यशैली, जिस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारा है, खुशहाली की पटरी से उतारा है। हरियाणा निवेश दर में और विकास दर में नंबर 1 था, निवेश की पटरी से उतारा है। 6 साल में कोई निवेश हुआ नहीं, कहीं एक ईंट भी कोई नई इंडस्ट्री आई नहीं हरियाणा के अंदर, और उस हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। अर्थव्यवस्था में 3 गुना हरियाणा पे कर्जा चढ़ गया, बेरोजगारी में नंबर 1। किसान की दुर्दशा, 6 साल से किसान की खरीद नहीं हुई अच्छे से, ना उसको भाव मिला, जिसकी वजह से आज किसान पे कर्जा दुगना हो गया इन 6 साल के अंदर। गरीब आदमी की सारी योजनाएं पे ग्रहण लगाने का काम हुआ। आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रियदर्शी आवास योजना बंद हो गई है। एक नया मकान कहीं आया नहीं, मकान का सर्वे हुआ मगर कहीं मकान आया नहीं। मकान की जहाँ किस्त बची थी वो किस्त नहीं आई गरीब आदमी के लिए। 100 गज के प्लॉट, एक वो योजना आते ही उन्होंने बंद कर दी, कहीं नहीं। एक गांव के अंदर नए 100 गज के 10 गज का प्लॉट भी किसी एक गरीब परिवार को, ना बड़ौदा हल्के में ना पूरे हरियाणा के अंदर देने का काम इस सरकार में हुआ। ना वजीफे के अंदर जो अम्बेडकर वजीफा योजना थी, उस वजीफा योजना को जिसको हमने शुरू किया था, देश में सबसे ज़्यादा पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक वजीफा मिलता था, उस वजीफे को की योजना में सबसे बड़ा घोटाला वो सोनीपत जिले के अंदर ही हुआ था। बाकी कई जिलों में भी घोटाला हुआ, रोहतक में, पानीपत में कई करोड़ का घोटाला। उसको तो गरीब आदमी की योजनाओं पे ग्रहण लग गया, किसान की दुर्दशा हो गई, नौजवान को इतनी बेरोजगारी, किसान के नोटिफिकेशन नहीं, और किसान के जो 3 नोटिफिकेशन आए हैं वो भी इसी दिशा में सरकार को उसी दिशा में सरकार कदम उठा रही है, जिस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो सरकारी खरीद है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो खरीद होती है, ये जो मंडियां हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जॉइंट पंजाब के समय से ये मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर बना, और न्यूनतम समर्थन मूल्य संविधान सभा में स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी ने वो बात रखी न्यूनतम समर्थन मूल्य की। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।